Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue some part of civics, that is subordinate course. Previously I have already completed High Court and Supreme Court. So the last part remained, that is subordinate course. Okay, so all of you know in the Indian judicial system is a single integrated system with Supreme Court at the apex, and the appeal from the lower court is done in next higher court, and the final court is the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, सुप्रीम कोर्ट का आगे हम नहीं जा पाएंगे. कोई भी अपील लोअर कोर्ट से नेक्स्ट हायर कोर्ट, देन नेक्स्ट हायर कोर्ट, देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट का राय, ये फाइनल राय होता है. इसको कोई अमान्य नहीं कर सकता. ओके, सो हम देखेंगे आज डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जैसे स्टेट लेवल में हाईएस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होते हैं ये सब कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट. अंडर द हाई कोर्ट देयर इज ए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स व्हिच इज रिफर्ड टू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as subordinate courts. Okay, so all courts below the high court in a state are referred as subordinate courts. Okay, so the state is divided into districts and each district has a district court with an appellant jurisdiction in the district. Okay, the district courts are the courts for every district or one more district. Okay, depending upon the population. Okay, and the number of cases. पॉपुलेशन अगर बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है 2 डिस्ट्रिक्ट को लेके एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है. The High Court enjoys the administrative powers over these district courts. Okay, the decisions taken by the district courts are subject to appellate jurisdiction of the High Court. In the same way, the decisions taken by the High Court are subject to appellate jurisdiction of the Supreme Court. As I told, the Indian judicial system is a single integrated, well-knit system in which the appeal from the lower level can be done in the next higher level with the Supreme Court at the apex. Okay, so types of subordinate courts. There are 3 types of subordinate courts: civil courts, रेवेन्यू कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3 टाइप का कोर्ट होता है: सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट. सॉरी, नॉट सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स. ओके, सो सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट हैंड ओवर करता है जो कोर्ट, उससे सिविल कोर्ट कहा जाता है. ओके, सो सिविल केस क्या होता है? मैरिज, विल्स, ओके, डाइवोर्स, ये सब चीज़ के बारे में जो कोई अपील होता है ये सब सिविल केस का अंदर आता है. द कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट. इसका ऊपर ध्यान दिया जाए. द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट civil court in a district. Under them
आर द कोर्ट ऑफ सिविल जज। ये होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का नीचे रहता कौन क्या है? कोर्ट ऑफ सिविल जज। ओके, इसके नीचे रहता है द मुंसिफ कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सब जज। अगेन आई रिपीट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, देन कोर्ट ऑफ सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, देन सिविल जज, देन मुंसिफ कोर्ट ऑफ मुंसिफ जज ऑफ मुंसिफ कोर्ट और सब जज। डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, देन सब जज और कोर्ट जज ऑफ मुंसिफ कोर्ट। ओके, दिस इज ए ग्रेडेड सिस्टम with the lowest court handling cases involving low values which are fixed by the state from time to time. Appeals also follow the same graded system, finally reaching out to the district court and then to the high court. Okay, the district judge deals with civil cases. Okay, then criminal cases. ऐसे सिविल केसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो हाईएस्ट कोर्ट सिविल केस के बारे में होता है। देन क्रिमिनल केसेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हाईएस्ट कोर्ट होता है क्रिमिनल केस के लिए, ये कोर्ट को कहा जाता द कोर्ट ऑफ सेशन जज। ओके, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज वो था, ये कोर्ट ऑफ सेशन जज। The highest criminal court in the district is the court of session judge, presided over by the sessions judge. So court of session judge जो होते हैं ये क्रिमिनल केस का को हैंडल करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हाईएस्ट कोर्ट होता है। ये सेशन जज कैन ट्राई केसेस अबाउट रॉबरी, डकैती, रेप, मर्डर एसेट्रा। A session judge has the authority to award a death punishment, though this must be confirmed by the high court. ये डेथ पनिशमेंट दे सकते, लेकिन that should be confirmed by the high court. Below the session court, there is a graded system of judiciary system covering criminal cases. ओके, ये क्या होता है? ये इसके नीचे होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हु कैन अवार्ड पनिशमेंट अप टू imprisonment, who can have the capacity to give punishment of imprisonment up to 3 years or a fine up to ₹5,000. ओके, और बोथ ये होता है क्रिमिनल केस में सेकेंड कैटेगरी का जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देन ये और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैंने फर्स्ट क्लास छोड़ दिया था, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देन नेक्स्ट हायरार्की बिलो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु कैन इम्पोज ए फाइन अप टू ₹1,000 and imprisonment up to 1 year और both. Again तुम लोग का जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हाईएस्ट कोर्ट सिविल केस में होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का बिलो कोर्ट को नीचे वाला कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ सिविल जज। इसके बाद होता है सब जज व कोर्ट ऑफ जज ऑफ मुंसिफ कोर्ट। ओके, ये तीन हो गया। ऐसे क्रिमिनल केस में हाईएस्ट कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशन जज, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ओके, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके नीचे होते हैं कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, ये हो गया सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। देन रेवेन्यू कोर्ट, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, हम जो देते हैं टैक्स देते हैं, लैंड टैक्स देते हैं, वो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। इसमें हाईएस्ट वो रैंक में रहते हैं कलेक्टर, कलेक्टर का नीचे तहसीलदार, तहसीलदार का नीचे रैंक वाले RI, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ओके, सो रेवेन्यू कोर्ट्स डील विथ द असेसमेंट, कलेक्शन एंड कीपिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स
pertaining to land revenue and property tax, लैंड रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स को जो डील करते और ये सब अदाय करते, ये के कोड को कहा जाता रेवेन्यू कोड। ओके, तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3 टाइप का कोड के बारे में मैंने बता दिया। 2000 सबऑर्डिनेट कोड्स which exist in डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, आज मैंने completely subordinate code complete किया। So hope you must go through these portions and definitely you will be benefited. Thank you very much.